गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश। गोलीय लेंस पढ़ रहे थे बच्चों। गोलीय लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं हम। उत्तल लेंस इस तरीके से होगा, दो वक्र पृष्ठ होते हैं, वक्र यानी घुमावदार, ये दो वक्र पृष्ठ हैं इस तरीके से, और ये लेंस यहां किनारों पे से पतला होता है और बीच में कैसा होता है, मोटा। किनारों पे से पतला और बीच में मोटा। उत्तल लेंस किनारों से पतला तथा बीच में मोटा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगर हम ये उत्तल लेंस बनाएं और इसका मुख्य अक्ष मानते हुए अगर हम समांतर प्रकाश की किरणें इस पर आपतित करें, किस पर, उत्तल लेंस पर, तो ये किरणें एक जगह पर क्या होती हैं, फोकसित हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित हो जाती हैं। इस स्थान पर क्या हो गई, फोकसित होगी। तो हम लिख सकते हैं यह लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित करता है, इकट्ठा करता है, फोकसित करता है, एक स्थान पर इकट्ठा कर रहा है इस तरीके से अपवर्तन के पश्चात। तो जो इस तरीके से इकट्ठा करना होता है, एकत्रित करना होता है किरणों को, वो कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाएगा, अभिसारी। इसलिए इस लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अतः इस लेंस को, कौन से लेंस को, उत्तल लेंस को, इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अभिसारी लेंस कौन सा है और अभिसारी का मतलब क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि समांतर प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस एक स्थान पर फोकसित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि एक जगह पर एकत्रित करता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है बच्चों। उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल।
उत्तल लेंस तीन प्रकार का है। कौन कौन सा? उभय, उभय यानी कि दोनों तरफ, और उत्तल, उभयोत्तल लेंस। उभय का मतलब दोनों तरफ, तो इसके दोनों पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे? उत्तल होंगे। देखो ये इस तरीके से उत्तल और ये भी उत्तल, तो दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उत्तल। तो क्या लिखेंगे? इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया उत्तल लेंस का। अब उत्तल लेंस का दूसरा प्रकार देखें, समतल उत्तल। तो समतलोत्तल, समतल होगा एक तो और एक उत्तल होगा। तो क्या लिखेंगे? का एक पृष्ठ, पहले जो आ रहा है उसको लिख देंगे हम। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं? समतल। तो इसका एक पृष्ठ समतल व एक पृष्ठ उत्तल होता है। एक तो कैसा होगा? समतल, और एक कैसा होगा? उत्तल। तो ये क्या मिलकर बन जाएगा? समतलोत्तल। इसका डायग्राम देखें। समतल का मतलब ये बिल्कुल सीधा, ठीक है। उत्तल का मतलब घुमावदार, ऐसा चांदे जैसा। तो ये क्या हो गया? समतल उत्तल। ये तो कैसा है? उभयोत्तल। और ये कैसा हो गया? एक तरफ से समतल और उत्तल। तो ये कैसा हो गया? समतलोत्तल। इसके बाद तीसरा प्रकार है हमारा अवतलोत्तल। अवतल और उत्तल, तो ये हो गया अवतलोत्तल। तो इसमें क्या होगा? आगे क्या लिख रहा है? अवतल। तो लिखेंगे इसका एक पृष्ठ अवतल व एक पृष्ठ कैसा होगा बच्चों? उत्तल। क्योंकि उत्तल ही पढ़ रहे हैं तो एक तो उत्तल होगा ही, बाकी के एक समतल हो जाएगा जिसमें समतलोत्तल है, अवतल हो जाएगा जिसमें अवतलोत्तल है। तो एक तो कैसा होगा इसका? अवतल, और दूसरा कैसा होगा? उत्तल। तो इसका चित्र देखते हैं बच्चों। पहले क्या आ रहा है? अवतल। तो अवतल ऐसा होता है। तो ये अवतल हो गया। इधर बना देते हैं, एक साथ हो जाएगा। देखो ऐसे घुमाव वक्री, ऐसे आपने पढ़ा है ना अवतल लेंस में। तो ये तो हो गया अवतल। अब इसका उत्तल बनाए, तो ये देखो उत्तल हमें एज से ही, यहीं से ही लेना है, चांद जैसा। तो ये कौन सा है? ये अवतल और ये उत्तल। तो इसका नाम क्या हो गया? अवतलोत्तल। तो उत्तल लेंस कितने प्रकार का है? 3। नोट कर लीजिए। उत्तल लेंस 3 प्रकार का, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल।
ठीक है बच्चों। तो हमारा गोलीय लेंस में उत्तल लेंस के बारे में हम बता चुके हैं। अब हम बताएंगे अवतल लेंस। तो नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में थोड़ा चित्र से बता देती हूं मैं। ये अवतल होता है, वक्र पृष्ठ होता है। ये कैसा है? अवतल दर्पण की तरह। दूसरा भी इसमें क्या हो जाए? अवतल हो जाए। तो ये पूरा मिलके दो वक्र पृष्ठों से मिलकर जो बना है वो होता है हमारा लेंस। कितने वक्र पृष्ठ होंगे? दो। एक ये अवतल वाला, एक ये। तो ये पूरा क्या बन गया? अवतल लेंस। ठीक है बच्चों। अब समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और समांतर प्रकाश की किरणों को ये लेंस क्या करता है? जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात क्या कर देता है? ये फैला देता है। देखो ये फैल गई। फैलने को बोलते हैं बच्चों अपसारित। क्या बोलेंगे? अपसारित। तो यहां पर ये कैसी हो गई? फैल गई हैं, अपसारित हो गई हैं। किसके बाद? अपवर्तन के बाद। अब इनको अगर हम आगे बढ़ाएं, यानी कि पीछे की तरफ बढ़ाएं इन्हें, तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ओरिजिनलिटी में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है। आप क्या देख रहे हो? अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है। तो हम लिखेंगे इसके बारे में अवतल लेंस किनारों पर पतला, किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। जैसा दिख रहा है वैसा ही हम लिख रहे हैं। किनारों पे कैसा होगा? मोटा, और बीच में कैसा होगा? पतला। दूसरा देखिए बच्चों, ये क्या करता है? समांतर प्रकाश की किरणों को अपसारित कर रहा है, फैला रहा है। तो दूसरा हो गया अवतल लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को, समांतर प्रकाश की किरणों को अपसारित, अपसारित ब्रैकेट में हम लिख फैलाना। ठीक है। तो अपसारित फैलाता है, यानी कि अपसारित करता है। यदि इन किरणों को, यदि इन, दिख रहा है बच्चों? यदि ढंग से नहीं लग रहा ढंग से तो दोबारा से लिख देते हैं। यदि इन, कौन सी? समांतर। इन मतलब समांतर। यदि इन किरणों को पीछे की ओर यदि को हटाई देते हैं, इन किरणों को ही लिख देते हैं, इन किरणों को पीछे की ओर, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर एक स्थान पर, एक स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती नहीं है,
हमें लगता है बढ़ाने पर, प्रतीत होती है। बढ़ा दो इनको तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो किनारों पर मोटा होगा, नोट कर लीजिए बच्चों, तथा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है और इन किरणों को, जो समांतर किरणें हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर एक स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट, अब आता है हमारा अवतल लेंस के प्रकार। तो अवतल लेंस 3 प्रकार का है। अवतल लेंस 3 प्रकार का है, उसकी तरह ही बच्चों। किसकी तरह? उत्तल की तरह 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। मिटा दें इसे। अवतल लेंस 3 का है। जैसे उसके थे प्रकार, ऐसे इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार उभय, यानी कि दोनों तरफ, और अवतल, दोनों तरफ अवतल हो। तो पहला नाम हो गया उभय, और अवतल तो ये हो गया उभयावतल। दूसरा एक समतल और एक उत्तल, तो ये हो गया समतलावतल। समतल और अवतल, तो क्या हो गया? समतलावतल। तीसरा एक उत्तल होगा और दूसरा अवतल, तो इसका हो गया उत्तलावतल। 3 प्रकार का हो गया अवतल लेंस, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। सेम एज इट इज, उसी की तरह ही बच्चों। डायग्राम से बताती हूं पहले। उभय, उभय मतलब दोनों तरफ। कैसा है? अवतल। तो ये दोनों तरफ से कैसा है? अवतल। ये इसका डायग्राम है। समतल अवतल, एक तरफ से समतल, ये हो गया समतल प्लेन, और दूसरी तरफ से कैसा है? अवतल, तो ये हो गया अवतल। ये तो समतल और ये अवतल, दोनों को मिला देते हैं, तो ये कैसा हो गया बच्चों? समतल अवतल। तीसरा है उत्तल अवतल, ये हो गया उत्तल। और फिर क्या है? ये अवतल। ये उत्तल और ये अवतल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उत्तलावतल। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल। एक बार लिख लीजिए इनके तीनों के नाम जल्दी से, फिर इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। बच्चों वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
सुप्रभात, स्वागत है बच्चों। अभी हम पढ़ रहे थे गोलीय लेंस और उसमें पढ़ रहे थे अवतल लेंस के प्रकार। 3 प्रकार थे, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। नोट कर लीजिए एक बार इनके प्रकार। तो आप डायग्राम से देखते हैं उभयावतल, उभय मतलब दोनों, तो इसमें क्या होंगे, दोनों पृष्ठ अवतल। समतलावतल तो एक पृष्ठ समतल और दूसरा कैसा होगा, अवतल। वह एक पृष्ठ अवतल। तीसरा आ रहा है उत्तल अवतल, तो एक पृष्ठ कैसा होगा बच्चों, उत्तल। वह दूसरा कैसा होगा, अवतल। तो एक उत्तल व एक अवतल। डायग्राम आप देख चुके हैं, पृष्ठ आपको बता दिए हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। जो आता है लेंस की ज्यामिति, ये हम लेंस पढ़ चुके हैं, गोलीय लेंस 2 प्रकार के और उनके भी प्रकार पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस की ज्यामिति। क्या है इसकी ज्योमेट्री के अंदर, वो देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस की ज्यामिति। ज्योमेट्री ऑफ लेंस। लेंस हमने अभी 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो ये लेंस है उत्तल लेंस और एक ये लेंस है अवतल लेंस। और हम इन्हें खोखले गोले के पृष्ठ मान सकते हैं कि एक लेंस के अंदर 2 पृष्ठ होते हैं, वो किससे बने हैं, खोखले गोले से। तो हम कल्पना करते हैं 2 गोलों की, 2 खोखले गोले हैं, क्योंकि 2 वक्र पृष्ठ हैं तो 2 खोखले गोले हैं। इनको एक के ऊपर एक रख दें हम और इनको फिर क्या करें, हम काट दें। तो इस तरीके से हमारा, देखिए ये लेंस आ गया। अगर आप देखेंगे, मैं इसको कलर से कर देती हूं कि 2 गोले हैं और ये पृष्ठ आ गया है और ये पृष्ठ क्या है, हमारा लेंस। दिख रहा है ना, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये हमारे गोले छोटे बड़े हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर के बना लो। लो इसको बराबर का कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर भी थोड़ा हो ही रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बना लेना। अब ये इनके सेंटर बता देते हैं। ये इस वाले गोले का सेंटर ये है और इस वाले गोले का सेंटर ये है। सेंटर यानी कि केंद्र। पहले गोले के केंद्र का नाम रख देते हैं C1 और दूसरे गोले के केंद्र का नाम रख देते हैं C2। और इन दोनों के केंद्रों को हम मिला देते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये इस गोले की त्रिज्या है और ये इस गोले की त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 और इसकी मान लेते हैं R2।
अब अगर हम देखें बच्चों, ये वाला पूछेंगे आप, मैम वो तो बना दिया आपने, ये वाला कैसे बनाओगे? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है बच्चों, आप उससे बनाना प्रकार से। अब देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो ये इसे पारदर्शक पदार्थ भर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? कौन सा? देख लो आपको कौन सा लेंस दिख रहा है बनते हुए, देखो जरा। ये हिस्सा, खाली हम ये हिस्सा देखें इन गोलों के बीच का, तो ये हमें कैसा लेंस दिख रहा है बच्चों? अवतल। अब देखिए बच्चों कि ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है, इन दोनों के केंद्र को मिला देते हैं। ये केंद्र है C1, ये केंद्र है C2, और इसकी त्रिज्या ये हो गई R1 और इसकी त्रिज्या ये है R2। दो गोले हैं इसलिए हमने R1 और R2 माना है। अब देखिए जो इनके केंद्र हैं, ये वाले केंद्र, तो जैसे हमने दर्पण में पढ़े थे इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके केंद्र ये क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र। तो हम लिख सकते हैं कि लेंस को खोखले गोलों का पृष्ठ मान सकते हैं। इन खोखले गोलों का केंद्र, इन खोखले गोलों का केंद्र, जैसा हमने वहां पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने वहां पर? खोखले गोलों का केंद्र, वक्रता केंद्र पढ़ा था। तो इन खोखले गोलों का केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है? ये मैंने इसको डार्क लिख दिया है बच्चों। इन गोलों का केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र। दूसरे कलर से लिखा है, आप इसे अच्छे से देखिए, वक्रता केंद्र, ठीक है। कहलाते हैं। इन्हें हम अब किससे शो कर रहे हैं बच्चों? C1 और C2 से। तो हम लिख देंगे, इन्हें हम, कलर चेंज करके लिख रही हूं मैं, C1 व C2, C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? C1 और C2 से। लेंस को खोखले गोलों का पृष्ठ मान सकते हैं। इन खोखले गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और दो वक्रता केंद्र है क्योंकि दो खोखले गोले लिए हैं, तो एक वक्रता केंद्र है C1 और दूसरा है C2। अब चाहे हमारा लेंस कोई सा भी हो, चाहे अवतल हो या उत्तल, तो दोनों के लिए वक्रता केंद्र हमने बता दिए हैं डायग्राम बना के। तो एक वक्रता केंद्र है C1 और दूसरा है C2। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन वक्रता केंद्र आगे हमारे C1 और C2, और इन गोलों की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी वक्रता त्रिज्या। इन गोलों की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाती है
जिसे चित्र में R1 व R2 दो है ना बच्चों, एक R1 और एक R2, R1 व R2 अंडरलाइन की है बच्चों कि इन गोलों की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, और जिसे चित्र में R1 व R2 से दर्शाया है। तो वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, नोट करिए। अब देखिए C1 और C2 इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे वक्रता केंद्र C1 व C2 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष को डार्क कर देते हैं। तो ये हमारी 3 पॉइंट्स हो गए ज्यामिति के। एक है वक्रता केंद्र, तो वो थे हमारे C1 और C2। दूसरी है वक्रता त्रिज्या, वो है हमारी R1 और R2। तीसरे हैं हमारी मुख्य अक्ष, वो है C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए बच्चों कि ये लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। इस पर, मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु जिसपे से आपतित प्रकाश की किरण आए और सीधे ही बिना मुड़े ही अपवर्तित हो जाए। ये आ रही है और बिना मुड़े ही अपवर्तित हो गई है, तो इसको हम, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? प्रकाशिक केंद्र, जिसे O से दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे ही अपवर्तित, बच्चों साथ के साथ उतार चलिए आप, अपवर्तित हो जाए, प्रकाशिक, इसको नीचे लिख देते हैं, हो जाए प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र को डार्क कर देते हैं, कहलाता है। चित्र में इसे O से दर्शाया है। नोट कीजिए जल्दी से। तो हमारे ज्यामिति के 4 बिंदु हो चले बच्चों। अभी वक्त हो चला है, कंप्लीट हो चला है। आज के लिए थैंक यू।